हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। एनआईएस डील से रिलेटेड आज एक मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में हमें देखने को मिला। हेयरिंग का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए। 15 से 17 मिनट का अराउंड वीडियो है जो कि काफ़ी एनआईएस डीलेट के सभी कैंडिडेट के लिए देखना काफ़ी ज़रूरी है। आज वो मामले में हुआ क्या, मैं वो आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। शुरुआत में पहले के जैसे शुरुआत से लेकर अभी तक का एनआईएस डीलेट का जो सफ़र रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर इनवैलिड से लेकर वैलिड होने तक का, सभी बातों को जो है मनदीप कालेरा सर के द्वारा एक बार फिर से गुवाहाटी हाई कोर्ट में बताया गया। उसका बाद से मनदीप कालेरा सर के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया कि फ़िलहाल जो है इस मामले को 2 दिन के लिए टाल दिया जाए और 4 तारीख को इस केस को लिस्टिंग किया जाए गुवाहाटी हाई कोर्ट में, क्योंकि मनदीप कालेरा सर चाह रहे कि वो फिजिकली यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाकर जो है इस पूरे मामले के जो है पैरवी करे। उसके बाद से आपका जो एनआईएस डीलेट के अगेंस्ट में यानी जो गवर्नमेंट का एडवोकेट है उनके द्वारा इस मामले का कोई आपको विरोध नहीं किया गया कि वो फिजिकली प्रेजेंट होकर आर्गूमेंट करना चाहते, लेकिन जो गवर्नमेंट का एडवोकेट है उन्होंने ये रिक्वेस्ट रखा गुवाहाटी हाई कोर्ट में कि जो 5000 प्लस जो वैकेंसी है उसमें से एनआईएस डीलेट का कैंडिडेट का अराउंड 169 या 171 आपका एनआईएस डीलेट का पिटिशनर जो है इस मामले में उनका सीट को रिजर्व रखते हुए रिमेनिंग वैकेंसी को जो है कंप्लीट किया जाए। तो मनदीप कालेरा सर के द्वारा भी और जज साहब के द्वारा भी यही कहा गया कि 2 दिन का और बात है, 2 दिन और वेट कर लेते हैं। अब 2 दिन के लिए क्या ही वैकेंसी को सेपरेट किया जाए और एक साथ मर्ज किया जाए। तो इसीलिए जो है जो एडवोकेट थे गवर्नमेंट की तरफ से उनके बातों को जो है जज साहब ने नहीं सुना। लेकिन इसी बीच में मनदीप कालेरा सर ने 1-2 पॉइंट उठाया जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले उन्होंने ये बात बताया कि इसका पहले भी असम में जो है कई सारे टीचर रिक्रूटमेंट हुए हैं, उस समय जो है इस तरह का डॉक्यूमेंट जैसा कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे एनआईएस डीलेट से मांगा जा रहा है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट पहले नहीं मांगा गया था। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये भी उठाया कि आखिर किस अथॉरिटी के हिसाब से जो है राज्य सरकार ये सब एडिशनल डॉक्यूमेंट एनआईएस डीलेट से मांग रही है, क्योंकि उन्होंने जो वर्बली बताया कि गवर्नमेंट ने ये रिप्लाई नहीं दिया कि आखिर कौन सा अथॉरिटी कौन सा रूल के तहत जो है राज्य सरकार ये सब एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग रही है एनआईएस डीलेट कैंडिडेट से, तो जिसमें राज्य सरकार बताने में जो है अभी तक फेल हुई है। जो नॉर्मल टीचर रिक्रूटमेंट का अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैं बात करूँ, जहाँ पे एकेडमिक स्कोर को काउंट नहीं किया जाता, आपका 12 में 50% होना चाहिए अगर आप जर्नल से हैं। उसके अलावा डीएलएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और टेट क्वालिफाई होना चाहिए। यही 3 जो है नियम है गवर्नमेंट स्कूल में टीचर होने के लिए, जैसा कि दूसरे डीएलएड कैंडिडेट से वेरिफिकेशन कराया जाता है। तो फिर एनआईएस डीएलएड से इतना अधिक डॉक्यूमेंट मांगने का वजह क्या है, समझ से बाहर है, जिसका पॉइंटेड मनदीप कालेरा सर के द्वारा भी किया गया। तो ये मेन रीज़न था। उसके बाद से और एक 32 अराउंड कोई एडिशनल आपका आईए लगा हुआ, तो उसको जज साहब के द्वारा अलाउ किया गया और इस बात का जानकारी दे दिया गया कि अब इस केस का सुनवाई जो है 4 सितंबर 2025 को ही होगा। और दोनों ही एडवोकेट का बिहेवियर यानी मनदीप कालेरा सर और गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट थे उनका कहीं ना कहीं बिहेवियर से ये दिख रहा था इस मामले का फाइनल सुनवाई जो है हमें 4 तारीख को देखने को मिल जाएगी। तो अब 4 तारीख को असम एनआईएस डीलेट कैंडिडेट का भविष्य कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा कि आखिर क्या होता है। हालांकि ये काफ़ी ताज्जुब की बात है। लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक जजमेंट दिया गया जहां आर्टिकल 40 यानी इक्वलिटी का बात किया गया, उसके बाद भी जो है असम सरकार अभी भी अपने जो प्रीवियस आपका स्टैंड था उस पर अभी भी जो है अड़ी हुई है। ये इस मामले का कहीं ना कहीं इफेक्ट सिर्फ असम तक ही नहीं रहेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे राज्य तक भी जो है हम लोगों को इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो मामले कई सारे राज्यों में चल रहे हैं आखिर उसका क्या होगा। कहीं ना कहीं इसका एक इशारा इस केस से हमें मिल जाएगा जो असम के बाहर एनआईएस डीलेट के अभ्यर्थी हैं। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि अगर आप पॉलिटिकली अपने नेता से जाके बात करते हैं तो शायद आपका प्रॉब्लम इतना जो ज़्यादा बड़ा हुआ था अभी ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाता, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकली यानी राज्य सरकार हम लोगों के फेवर में नहीं है, जिसके वजह से ये मामला इतना ज़्यादा टनता हुआ दिख रहा है। अब 4 तारीख को एनआईएस डीलेट का क्या होगा असम में उसका अपडेट मैं दे दूंगा। बीच में 1-2 और
अपडेट है जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, उसका भी मैं जानकारी दूंगा अगर कोई पॉजिटिव अपडेट आता है तो, क्योंकि इसका पहले भी कई बार केस लिस्टिंग हुआ है लेकिन हेयरिंग नहीं होने पाया, जिसकी वजह से मैं कोई अपडेट नहीं दे रहा हूँ। और एक और रीज़न ये भी है कि सभी केसेस का मैं पहले से आपको अपडेट इसलिए भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर एक छोटा सा भी नेगेटिव पॉइंट एनआईएस डीएलएड के अगेंस्ट में कोर्ट में देखने को मिलता है तो उसको तिल का ताड़ बना दिया जा रहा है, खास करके सोशल मीडिया पे, जिसका वजह से मैं सभी केस का अपडेट आपको नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि कई सारे लोग इससे क्या हो जा रहे हैं, पैनिक हो जा रहे हैं, लेकिन जो हम लोग को अपोजिशन में वो चाह ही रहे कि एनआईएस डीएलएड जो है पैनिक हो, लेकिन ऐसा कोई भी मामला नहीं। कई सारे लोग फिर से बोल रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड को वो इनवैलिड कर देंगे, जो कि पूरा का पूरा एक बेसलेस बात है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नाम पे बेहद एनआईएस डीएलएड को परेशान किया जा सकता है, लेकिन डिग्री को अब इनवैलिड कराना किसी के भी बस में नहीं है। और इसी केस से एक रिलेटेड अपडेट ये है कि किसी थर्ड पार्टी के द्वारा जो है, यानी आज का जो हियरिंग हुआ वो भी इस केस में जुड़ना चाहते थे, जिसका मनदीप कालेरा सर ने भी अपोज किया और जज साहब ने जो है उस थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं किया। आखिर वो थर्ड पार्टी कौन था ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये बताया तो उनका भी राइट जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है इस केस से। तो मे भी वो रेगुलर डीएलएड 100% में श्योर नहीं हूँ, जिसको कहीं ना कहीं जज साहब ने अलाउ नहीं किया, यानी वो इस केस में पार्टिसिपेट नहीं करने पाएंगे, क्योंकि ये मामला पूरा का पूरा अब एनआईएस डीएलएड वर्सेस द स्टेट हो चुका है। सभी राज्य में जहां एनआईएस डीएलएड को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे, तो जो भी राज्य अभी तक जहां उनको रिकमेंड में परेशानी देखने को मिल रही, उनके लिए ये केस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने कई बार पहले भी कहा कि आप अपने राज्य सरकार से सीधा जाकर बात करें। मुझको तो काफ़ी ज़्यादा हैरानी तब हो गया जब उड़ीसा में भी जो है एनआईएस डीएलएड को परेशान किया जा रहा है। इवन उड़ीसा के ही जो है हम लोग के सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो आप डायरेक्ट उड़ीसा के अभ्यर्थियों से खास करके रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट जाकर धर्मेंद्र प्रधान जी से जाकर मुलाकात करिए। उड़ीसा में भी बीजेपी की ही सरकार है, केवीएस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, आप सभी को पता है, सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एक एफिडेविट के थ्रू उनका वेरिफिकेशन हो चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अंडर स्कूल आता है, वहीं उड़ीसा सरकार एनआईएस डीएलएड को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशान कर दी। काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब लगा मुझे, बीजेपी की वहाँ सरकार है, उड़ीसा से ही हम लोग को एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं, उसके बाद भी इस तरह का परेशानी, तो आखिर सरकार की मंशा क्या है एनआईएस डीएलएड को लेकर, समझ से परे है। फिलहाल एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।